नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है जहां पे भगवान के साथ बुरी आत्माएं भी वास करती है और यहाँ पे लोग बुरी आत्माएं, भूत, नरेत और नकारात्मक ऊर्जाओं को मिटाने के लिए ही आते हैं। कहते हैं इन मंदिरों में सबको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन मंदिरों में बेवजह जाता है तो हो सके कोई साया या कोई आत्मा उसका पीछा करने लगती है। और यह कोई बहुत अजीब बात नहीं है, ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जहां का प्रसाद घर बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, जहां हवा में ठंडक नहीं बल्कि एक अजीब सिहरन महसूस होती है, जहां हर कदम पर आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की उन 5 जगहों की सैर पर जो अपनी भूतिया कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर हैं। ये वो स्थान हैं जहां लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने आते हैं, जहां रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं और जहां की हवा में डर का एक अनदेखा साया मंडराता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत के सबसे 5 भूतिया मंदिरों की। अगर आप भूत प्रेत से डरते हैं तो मेरी सलाह मानिए, इन जगहों पर भूलकर भी कदम मत रखिएगा। लेकिन अगर आपके अंदर रोमांच का कीड़ा कुलबुला रहा है तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए इस डरावनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। सबसे पहले हम पहुंचते हैं राजस्थान के दौसा जिले में बसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बालाजी के नाम से पूजा जाता है। बाहर से देखने में ये एक साधारण मंदिर लगता है, लेकिन इसके अंदर का माहौल वो ऐसा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, नहीं पूजा करने बल्कि अपने ऊपर से बुरी आत्माओं का साया हटाने के लिए। कहते हैं कि ये मंदिर कोई इंसान ने नहीं बनाया। जी हाँ, यहाँ की मूर्तियां स्वयंभू हैं, यानी अपने आप प्रकट हुईं। लगभग 1000 साल पहले की बात है। एक संत को सपने में बालाजी महाराज ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, इस जगह पर मेरा मंदिर बनाओ, यहां से मैं बुरी आत्माओं को भगाऊंगा। उस संत ने आज्ञा मानी और तब से ये मंदिर भूत प्रेत से पीड़ित लोगों का आखिरी सहारा बन गया। मंदिर में 3 मुख्य देवता हैं, बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव कोतवाल। इन तीनों की शक्तियां मिलकर यहाँ के हर कोने से अंधेरे को दूर करती हैं। जब आप इस मंदिर के माहौल में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच आपको लोगों की चीखें और रोने की करुण पुकार सुनाई देगी। वहां महिलाएं अपने सिर नमस्ते मुद्रा में झुकाकर अजीबोगरीब हरकतें करती दिखाई देंगी, मानो उनके ऊपर किसी आत्मा का साया हो। वे लगातार चीखती चिल्लाती रहती हैं और चारों ओर ऐसा भय का वातावरण होता है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यहाँ का माहौल ऐसा है कि आपको हर तरफ से नजरें घूरती हुई लगती हैं। मंदिर में कदम रखते ही आपको लोगों की चीखें सुनाई देंगी। कोई जोर जोर से हंस रहा है, कोई अपने शरीर को अजीब तरीके से मरोड़ रहा है और कोई बेहोश होकर जमीन पर गिर रहा है। ये सब क्या है? ये हैं वो लोग जिनके शरीर में बुरी आत्माएं घुस गई हैं। यहाँ का सबसे खास अनुष्ठान है अर्जी की प्रक्रिया। पीड़ित लोग या उनके परिवार वाले बालाजी महाराज के सामने एक लिखित प्रार्थना रखते हैं। फिर शुरू होता है वो डरावना खेल, मंत्रों का जाप, हवन की धुनी और भूत भगाने की प्रक्रिया। कहते हैं कि जब बुरी आत्मा शरीर छोड़ती है तो पीड़ित के शरीर से अजीब अजीब आवाजें निकलती हैं। कभी जानवरों की तरह चीखें तो कभी किसी और की आवाज में गालियां। मेहंदीपुर बालाजी में एक सख्त नियम है, यहाँ का प्रसाद कभी घर मत ले जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रसाद में बुरी आत्माएं चिपक सकती हैं। अगर आप इसे घर ले गए तो वो आत्माएं आपके साथ आ सकती हैं। यहाँ तक कि मंदिर के बाहर आपको लोग चेतावनी देते मिलेंगे, प्रसाद यहीं खाओ या यहीं छोड़ दो। लोगों के अनुभव तो और भी हैरान करने वाले हैं। एक शख्स ने बताया
कि उसने मंदिर के पास एक काली छाया देखी जो पलक झपकते गायब हो गई। किसी ने कहा कि रात में मंदिर के पास से गुजरते वक्त उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, पर वहां कोई था ही नहीं। हाल ही में एक महिला की कहानी ने सबको चौंका दिया। वो सालों से मानसिक परेशानियों से जूझ रही थी। मंदिर में अर्जी लगाने के बाद वो अचानक चीखने लगी और फिर बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने कहा, मुझ पर से वो साया हट गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसे बालाजी की चमत्कारी शक्ति का सबूत मान रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर वो जगह है जहां आस्था और डर एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ की हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सचमुच आत्माएं होती हैं? 2. दत्तात्रेय मंदिर, मध्य प्रदेश। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के गंगापुर में बसे दत्तात्रेय मंदिर की ओर। ये मंदिर भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप माना जाता है। बाहर से ये मंदिर शांत और पवित्र लगता है, लेकिन इसके अंदर की कहानियां वो आपको डर से थरथरा देंगी। कहते हैं कि इस मंदिर की नींव तब पड़ी जब भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की थी। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक साधु को यहाँ दत्तात्रेय के दर्शन हुए। उन्होंने सपने में देखा कि भगवान ने कहा, यहाँ मेरा मंदिर बनाओ। तब से ये जगह आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बन गई, लेकिन साथ ही ये रहस्य और डर का भी अड्डा बन गया। दत्तात्रेय मंदिर में कदम रखते ही आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो आपके मन को बेचैन कर देता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर अजीब अनुभव बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के पास पेड़ों पर अजीब अजीब आकृतियां बनती हैं जो रात में और डरावनी लगती हैं। कई बार यहाँ आने वाले लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं। कुछ के शरीर में अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई उन पर सवार हो गया हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये सब बुरी आत्माओं का खेल है। एक बार एक पर्यटक ने बताया कि उसने मंदिर के पास एक औरत की आकृति देखी जिसके पैर उल्टे थे। वो पलटकर देखने गया तो वो गायब थी। मंदिर के पुजारी कहते हैं, यहाँ की शक्तियां बहुत प्रबल हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करो तो दत्तात्रेय आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन गलत इरादे लेकर आए तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 3. देवजी महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश। अब हम पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के देवजी महाराज मंदिर में, जो भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन यह मंदिर अपनी पूजा से ज्यादा मशहूर है एक अनोखी और डरावनी परंपरा के लिए, भूत मेला। जी हां दोस्तों, यहां हर साल एक ऐसा मेला लगता है जहां भूत प्रेत को भगाने का खेल चलता है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना एक साधु ने की थी, जिन्हें भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए। लेकिन इसकी असली पहचान बनी भूत मेले से। ये मेला हर साल पूर्णिमा की रात को लगता है। सैकड़ों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। लोग मानते हैं कि इस रात को भगवान शिव की शक्तियां चरम पर होती हैं और बुरी आत्माएं यहां से भाग खड़ी होती हैं। भूत मेला शुरू होते ही मंदिर का माहौल बदल जाता है। चारों तरफ चीखें, रोना और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। पीड़ित लोगों को मंदिर में लाया जाता है। फिर शुरू होता है अनुष्ठान। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं, झाड़ू से मारते हैं और हवन की धुनी जलाते हैं। कहते हैं कि इस दौरान बुरी आत्माएं शरीर छोड़कर भागती हैं। यहाँ का नजारा ऐसा होता है कि कमजोर दिल वाले बेहोश हो जाएं। लोग अपने शरीर को अजीब तरीके से मरोड़ते हैं। कुछ जानवरों की तरह चीखते हैं तो कुछ जमीन पर लौटने लगते हैं। मेले के बाद लोग दावा करते हैं कि उन पर से साया हट गया। मंदिर के आसपास रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने मेले की रात को मंदिर के पास काली छायाएं देखीं। एक बार एक शख्स ने बताया कि उसने मंदिर के बाहर एक बच्चे की हंसी सुनी, पर वहां कोई बच्चा नहीं था। पिछले साल भूत मेले में एक आदमी अचानक चीखने लगा। उसने कहा कि वो कई सालों से परेशान था, लेकिन मेले के बाद उसे राहत मिली। इस घटना की चर्चा दूर दूर तक हुई। मंदिर के पुजारी कहते हैं, यहाँ शिव की कृपा से हर आत्मा मुक्त होती है, लेकिन यहाँ की शक्तियों को हल्के में मत लो। 4.
कालीघाट मंदिर, कोलकाता। अब हम पहुंचते हैं कोलकाता के कालीघाट मंदिर में, जो मां काली को समर्पित है। ये मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन साथ ही तंत्र विद्या और डरावने रहस्यों का भी अड्डा है। कहते हैं कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है और तब से ये जगह तांत्रिकों की साधना का केंद्र बन गई। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, कुछ काली की भक्ति में तो कुछ तंत्र की शक्ति पाने के लिए। रात के समय ये मंदिर एक अलग ही दुनिया बन जाता है। यहाँ तांत्रिक और अघोरी अपने अनुष्ठान करते हैं। कभी कभी पशु बलि की धुनी जलती है और हवा में अजीब सी गंध फैल जाती है। रात में यहाँ से चीखें, मंत्रों की गूंज और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि यहाँ बुरी आत्माएं भी भटकती हैं। कुछ लोग मंदिर के पास अजीब छायाएं देखने की बात करते हैं। एक बार एक श्रद्धालु अचानक बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने कहा कि उसे किसी ने धक्का दिया था, पर वहां कोई नहीं था। 5. कामाख्या मंदिर, असम, तंत्र की रहस्यमयी भूमि। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित है और ये कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि ये है शक्ति की सबसे रहस्यमयी स्थली, जहां हर साल एक ऐसा मेला लगता है जो 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद करवा देता है, क्योंकि उन 3 रातों में वहां कुछ ऐसा होता है जो दिन की रोशनी में भी छिपा दिया जाता है। माना जाता है कि कामाख्या देवी का योनि भाग यहाँ स्थित है और साल में एक बार जून के महीने में अंबुबाची मेला के दौरान मां को रजस्वला माना जाता है। इसी समय मंदिर के गर्भगृह में 3 दिन तक पानी नहीं, बल्कि खून जैसा लाल तरल रिसता है। कोई नहीं जानता ये खून कहां से आता है। कामाख्या में साधारण पूजा नहीं होती। यहाँ पूजा की विधियां अत्यंत गुप्त होती हैं, जो केवल अनुभवी तांत्रिकों को पता होती हैं। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ की तंत्र विद्या में पारंगत हो जाए तो वो मृत आत्माओं को बुलाने, दूर बैठे लोगों को प्रभावित करने और अदृश्य शक्तियों से संवाद करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। माना जाता है देवी स्वयं इस दौरान रजस्वला होती हैं और पूरा मंदिर क्षेत्र एक गूढ़ लाल रहस्य में बदल जाता है। अंबुबाची के समय यहाँ देश भर के तांत्रिक, ओझा, अघोरी और साधक इकट्ठा होते हैं। रात के समय मंदिर के चारों ओर गुप्त हवन, मंत्रोच्चार, तंत्र क्रियाएं और बलि अनुष्ठान होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात को अगर आप मंदिर परिसर में गलती से भी रुक गए तो आपकी आत्मा को वो शक्तियां खींच लेती हैं। आपका मन अजीब अजीब संकल्पों से भर जाता है और कई लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं।